नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत रहस्यमय है, यानी कि वो आपको हर कोई नहीं बताएगा। और वो टॉपिक ये है कि वास्तु के अनुसार या फिर यूं कहो कि वैदिक वास्तु के अनुसार ऐसी कौन सी भूमि या फिर प्लॉट है जिसके ऊपर आपको गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कि वैदिक वास्तु के अनुसार ऐसे कौन से प्लॉट हैं जिनके ऊपर आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल वर्जित बताया गया है। तो आज हम इसी को पूरा डीप में जानेंगे। और अगर आप भी अपने लिए कोई नया घर देख रहे हैं या फिर प्लॉट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो वैदिक वास्तु को जानना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो अपने आप में बहुत जरूरी है। तो इसको पूरा एंड तक जरूर देखिए, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वैदिक वास्तु में भूमि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर आपकी जो भूमि, यानी कि जिस भूमि के ऊपर आप अपना घर या फिर कॉमर्शियल स्पेसेस कुछ भी बना रहे हो, उसमें अगर एनर्जी अच्छी होगी, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो आपके घर के अंदर वास्तु के कई दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ऐसी भूमि जिसके ऊपर आपको घर नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले, जिस भूमि के ऊपर शव, पक्षी या फिर मछली की स्मेल आती हो, गंध आती हो, उस प्रकार की भूमि आपको घर के लिए चूज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कोई ऐसी भूमि जिसके पास कोई राजभवन हो, यानी कि आज के जमाने में कोई ऐसी प्लॉट या फिर भूमि जिसके आसपास कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो बहुत बड़ी, उस प्रकार की भूमि आपको अपने घर के लिए चूज नहीं करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर देवालय के निकट वाली भूमि, यानी कि मंदिर के पास वाली भूमि घर बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी गई। चौथे नंबर पर कोई ऐसी भूमि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कांटेदार वृक्ष लगे हों, कांटे वाले पेड़ लगे हों, उस प्रकार की भूमि भी घर बनाने के लिए अच्छी नहीं बताई गई। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि उन वृक्षों को हम हटा देंगे, परंतु नहीं। भूमि की अपनी एक महत्व होता है, महत्ता होती है। तो जहां पर आपको ऐसे पेड़ दिख जाए पहले से ही लगे हुए, तो आप बाद में चाहे उनको हटाएं चाहे ना हटाएं, वो भूमि आपके लिए अच्छी नहीं होगी जहां पर कांटेदार वृक्ष लगे होंगे। उसके बाद पांचवें नंबर पर बात करते हैं त्रिकोण शेप वाली भूमि, यानी कि ट्राइंगल की शेप वाली भूमि आपको घर बनाने के लिए बिल्कुल भी चूज नहीं करनी चाहिए। छठे नंबर पर विषम, यानी कि कोई ऐसी भूमि या फिर प्लॉट जिसकी शेप बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हो, यानी कि जिसको हम कोई शेप बोल ही ना पाए, ना हो वो स्क्वायर हो, ना ही वो ट्राइंगल हो, ना ही वो सर्कल हो, मतलब कोई शेप ही ना हो, कहीं से कुछ कटा हुआ कहीं से कुछ कटा हुआ, उस प्रकार की भूमि घर बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी गई। सातवें नंबर पर बात करेंगे वज्र के सदृश, यानी कि कोई ऐसी भूमि जिसमें बहुत ज्यादा कोण निकले हुए हो, कहीं बहुत ज्यादा कोने निकले हुए, इस प्रकार की भूमि आपको घर बनाने के लिए नहीं खरीदनी चाहिए। आठवें नंबर पर कछुए के समान आकृति वाली, यानी कि कोई ऐसी भूमि जो बीच से बहुत ज्यादा उठी हुई हो, ऊंची हो, साइडों से नीची हो और बीच से सेंटर से बहुत ज्यादा ऊंची हो, यानी कि कछुए के समान आकृति वाली, इस प्रकार की भूमि आपको अपने घर के लिए नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों शंख, शंकु, विडाल और गिरगिट की शेप वाली, यानी कि आकृति वाली भूमि घर बनाने के लिए अच्छी नहीं बताई गई। चंडाल के घर के पास, अब दोस्तों चंडाल का अर्थ ये होता है, आपने देखा होगा शमशान घाट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शवों को जलाते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई परिजन नहीं होते, तो वहां पर शमशान घाट में ही कुछ चंडाल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस शव को जलाते हैं। तो उन चंडालों के घर के आसपास वाली भूमि आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद मछली के आकार वाली भूमि बिल्कुल वर्जित बताई गई है। उसके बाद दोस्तों आश्रम स्थान, यानी कि कोई ऐसी भूमि जिसके ऊपर पहले कभी कोई आश्रम रहा हो या फिर कोई आश्रम आसपास हो बहुत बड़ा, उस प्रकार की भूमि भी आपको नहीं लेनी चाहिए। पांचवें नंबर पर बंदर एवं सुअर की आकृति वाली, यानी कि मोंकी और पिग की आकृति वाली भूमि भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बताई गई वास्तु के अनुसार। उसके बाद सर्प के वन के समीप, यानी कि कोई ऐसी भूमि या फिर कोई ऐसा घर जो बहुत बड़े खेत के बीच में हो या फिर खेत के आसपास हो, यानी कि दोस्तों, और खेत भी ऐसा जहां पर बहुत सारे सर्प रहते हो। और ये पूरा लॉजिकल चीज है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई ऐसा घर ले लोगे या फिर भूमि लोगे जहां पर आसपास सर्प रहते हो या फिर कोई जंगल हो, तो वो आपके घर में भी सांप घुस सकते हैं। तो इसके हिसाब से बताया गया है कि सर्प के वन के आसपास वाली भूमि आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद कुठार की आकृति वाली भूमि बिल्कुल मना की गई है। उसके बाद दोस्तों शूर्प और ओखल की आकृति वाली, आपने देखी होगी ओखल की आकृति कैसी होती है, उस प्रकार की भूमि भी वास्तु, वैदिक वास्तु के अनुसार बिल्कुल वर्जित बताई गई है घर बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मध्य से दबी हुई,
पहले हमने बात करी थी कछुए के समान जो मध्य से ऊंची थी, अब यहां पर बोल रहे हैं मध्य से दबी हुई, यानी कि कोई ऐसी भूमि जिसमें ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर में बहुत ज्यादा पिट हो यानी कि गड्ढा हो, उस प्रकार की भूमि बिल्कुल अच्छी नहीं बताई गई। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कीड़े और सार लगी हुई भूमि, यानी कि आपने कोई भूमि देखी होगी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दीमक लग जाती हैं, मतलब दोस्तों जो साफ सुथरी भूमि ना हो, सिंपल सी लैंग्वेज में वो, उस प्रकार की भूमि आपको नहीं लेनी चाहिए। या फिर बहुत से प्रवेश मार्ग वाली भूमि, क्योंकि दोस्तों वैदिक वास्तु में या फिर मॉडर्न वास्तु में सिर्फ 8-9 एंट्रेंसेस ही ऐसी बताई गई हैं, 8-9 मुख्य द्वार ही ऐसे बताए गए हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अगर एक घर के अंदर बहुत सारे प्रवेश मार्ग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी नेगेटिव एंट्रेंसेस में आ रहे होंगे। तो इसका भी प्रॉपर लॉजिकल आंसर यही है कि इसको इसलिए मना करा गया है क्योंकि अगर नेगेटिव एंट्रेंसेस में आपके घर आ जाएगा तो वो आपके जीवन में समस्या देगा। तो इसलिए कोई ऐसा घर या फिर भूमि ना ले जिसमें बहुत सारे प्रवेश मार्ग हो, या फिर दोस्तों कोई ऐसी भूमि जो भूमि के चारों कोनों में महावृक्ष लगे हों, यानी कि कोई आपने देखा होगा प्लॉट जिसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, इस प्रकार की भूमि भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों वैदिक वास्तु के अनुसार ये कुछ भूमि या फिर कुछ ऐसे प्लॉट जिनको आपको नहीं खरीदना चाहिए अगर आप अपने लिए कोई नया घर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, तरक्की मिले, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, धन की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको भूमि के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। और ये दोस्तों वैदिक वास्तु में भूमि को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये वैदिक वास्तु के प्रॉपर पूरे ट्रेडिशनल ग्रंथों के अनुसार और उनके माध्यम से ही आपको बताया जा रहा है। तो इस बात को आप हल्के में ना लें। जो जो आपको बताया गया अगर आप उसमें से सारी चीजें तो नहीं, कुछ चीजों को अगर फॉलो कर सकते हैं, मतलब जिन शेप्स को आप समझ पा रहे हैं, जब आप अपनी भूमि का मैप देखेंगे या फिर नक्शा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस शेप की है और वहां पर कैसी बनी हुई है। तो आप इन पॉइंट्स को या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको कहीं पर लिख लीजिए। तो जब आप घर लेने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखिए कि ऐसी भूमि कभी भी ना लें, और कोशिश करें दोस्तों सबसे अच्छी भूमि होती है वो हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे जो आपको लेनी चाहिए, पर इस प्रकार की भूमि बिल्कुल वर्जित है। तो दोस्तों अगर आपको वैदिक वास्तु का ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम अपने 8 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार आपको वैदिक वास्तु के ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों हम वैदिक वास्तु में बहुत विश्वास रखते हैं और 8 साल से हम वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु पे रिसर्च भी कर रहे हैं और काम तो हम कर ही रहे हैं। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे वास्तु की कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।